हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर टू मैथमेटिक्स में। आज मैं बताने जाने वाला हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक सर्कल के कुछ रूल्स बताऊँगा जिससे सर्कल के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इस वीडियो को आप पूरा एंडिंग तक देखना, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। बहुत सारे डाउट थे स्टूडेंट वगैरह के, बहुत सारे लोगों ने कहा, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सर्कल में उनको डाउट है ऐसा करके, तो उनके डाउट्स इस वीडियो से क्लियर होंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अब। ये सबसे फर्स्ट रूल है जिसमें ये कहा गया है कि एक ही वृत्त के एक ही चाप में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे एंगल इन द सेम आर्क ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये जो डायग्राम है इसमें एंगल ए का वैल्यू क्या होगा। देखो, एक ही आर्क बोला है ना, एंगल इन द सेम आर्क मतलब यहाँ पे एक ही चाप बोला, हिंदी में एक ही चाप और इंग्लिश में एंगल इन द सेम आर्क। तो सेम आर्क मतलब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट ले लेता हूँ मैं, ए तो नहीं लेता, बी सी डी एंड ई, ये है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट बी, आर्क मतलब कोई कट सर्कल में, ठीक है। तो पॉइंट बी से देखिए, पॉइंट बी से ही एंगल ए ड्रॉ हुआ है, ठीक है, और पॉइंट बी से ही एंगल डी ड्रॉ हुआ है। सेम वैसे ही देखिए यहाँ से जैसे देखेंगे तो पॉइंट ई से ही एंगल डी ड्रॉ हुआ है और पॉइंट ई से ही एंगल सी ड्रॉ हुआ है, मतलब एक ही आर्क से बने हैं। इस आर्क से इस तरफ से देखोगे तो ये दोनों एंगल जो हैं एक ही आर्क से बना है, इस तरफ से देखोगे तो यहाँ से भी दोनों एंगल ये एक ही आर्क से बना है, इसलिए एंगल ए का वैल्यू क्या होगा, 45 होगा। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं इसके। ये सेकेंड रूल है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। यहाँ पे देखो एंगल इन अ सेमी सर्कल विच इज अ राइट एंगल, ठीक, हिंदी और इंग्लिश में दोनों हैं। ये हमने एक सर्कल लिए हैं, सर्कल में सेमी सर्कल में एक एंगल बनाए हैं, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे तो ये जो एंगल यहाँ पे एक लाइन अगर ड्रॉ कर दें हम परपेंडिकुलर, ठीक है, लंबवत एक लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट ओ में, ठीक, या फिर इसको ऐसे देखोगे तो 90 डिग्री। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो आर ओ क्यू का वैल्यू कितना होगा, एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल 90 डिग्री होगा, ठीक। तो ये इसका सेकंड रूल है। रूल नंबर थर्ड देखते हैं अब। ये थर्ड रूल है, जैसे कि वृत्त के अंदर बने त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे कि इनसाइड ऑफ अ सर्कल द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। तो इसको समझने के लिए जैसे मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ये एक वृत्त सर्कल है, ठीक है। इसके अंदर सपोज ये 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स मान लो ये बनते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो टोटल सम अगर देखा जाए ए, ये तो पॉइंट ओ है, ये बी, ये सी, ठीक। तो इन तीनों में मान लो अगर इसका वैल्यू दिया है x और इसका वैल्यू भी दिया है x, इसका फाइंड आउट करना है हमको, वैल्यू फाइंड आउट करना है यहाँ पास का, ठीक है। तो x को ना लेके हम जैसे मान लो आपने माना 40, ठीक है, यहाँ भी ले लिया आपने 40। अब इसका वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल सम ऑफ ट्राइंगल क्या होगा 180 हम जानते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का रूल्स फॉलो करेंगे तो ये हमको मिलेगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। तो एंगल ए कुछ नहीं है इसलिए इसको x मान लेते हैं, एंगल बी क्या है 40 है, एंगल सी 40 है, इज इक्वल 180। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिलेगा 180 करेंगे तो x का वैल्यू होगा 180 माइनस 80 इज इक्वल टू x इक्वल 100 डिग्री। तो इस तरह से ट्राइंगल प्रूफ होता है कि ट्राइंगल जो सर्कल के अंदर है उसका टोटल सम ऑफ इनर्शियल एंगल कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 4 देखते हैं। ये रूल नंबर 4 है जिसमें दिया समबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल। इसमें समबाहु का मतलब है जिसकी सभी भुजाएं जो हैं बराबर होगी, ठीक है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब इसकी सभी जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये मैं बोला हूँ अपोजिट एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल, अपोजिट मान लो हमको यहाँ पे एंगल ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका वैल्यू मान लो हमको दिया है 65 करीब दिया है। तो एंगल ए का वैल्यू क्या होगा, देखो एंगल बी सी ए मतलब एंगल सी, जिसको एंगल लिखते हैं उसको बीच में लिखते हैं जिसका एंगल। उसी प्रकार देखेंगे तो किसके इक्वल होगा, एंगल सी ए बी के, ठीक है।
क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल है, और अपोजिट एंगल ऑफ ट्रायंगल मैं बताया हूँ आपको इक्वल होता है, इसलिए बी सी ए का वैल्यू कितना है? 65 है, तो एंगल सी ए बी का भी वैल्यू क्या होगा? 65 होगा। ये रूल्स नंबर 4 है। आगे रूल्स नंबर 5 देखते हैं। नेक्स्ट जो है रूल नंबर 5, एक जीवा में दोनों ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जीवा मतलब ये होता है जो सेंटर के नीचे से एक पूरा लाइन रहेगा जो गुजरेगा सेंटर के नीचे या फिर ऊपर, दोनों तरफ से गुजर सकता है लाइन, उसको बोलेंगे जीवा। जैसे कि पी और आर है, सेम ये पी आर ऊपर से भी ऐसे गुजर सकता है, ठीक है, क्लियर। उसको हम क्या बोलेंगे? जीवा या कॉर्ड बोलेंगे, ठीक है। तो द सम ऑफ एन एंगल्ड फॉर्म्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ कॉर्ड इज 180। तो देखो बोथ साइड बोल रहा है 180 होगा टोटल सम। तो बोथ साइड जैसे कि देख ले हम लोग, पी टी और आर, ये एक तरफ हो गया, दूसरी तरफ पी क्यू आर, ये दोनों का टोटल सम क्या होगा? 180 होगा, ठीक है। तो जैसे कि हम देख लेते हैं, ये हो गया मान लो एंगल वाई, मान लिए इसको, ठीक। तो यहाँ पे इस रूल्स के अनुसार क्या होगा? एंगल पी टी आर, पी टी आर, टी एंगल है इसलिए टी को बीच पे, ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे? एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल 180, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों एंगल का वैल्यू पुट करते हैं। पी क्यू आर क्या है? एक्स है, तो यहाँ पे एक्स लिखेंगे, फिर पी टी आर क्या है? वाई है, वाई लिखेंगे। दोनों का टोटल सम क्या होगा? 180। ये इस रूल्स के रेगुलेशन के तहत, ठीक है। अब रूल्स नंबर 6 देखते हैं। ये रूल्स नंबर 6 है जिसमें लिखा है एक चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, केंद्र पर बनाया गया कोण एक ही चाप के द्वारा है ना, देखो, ठीक है। शेष चाप में उसके द्वारा बनाए गए कोण का दुगना होता है। शेष चाप मतलब कि शेष चाप में उसके द्वारा जो बनाया गया एंगल है उसका क्या होगा? दुगना होगा, ठीक है। तो जैसे द एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क एट द सेंटर, एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल मेड बाय इन इट द रिमेनिंग आर्क। रिमेनिंग आर्क से अगर जो एंगल्स बनाएगा वो क्या होगा? इसका दुगना होगा, ठीक है, डबल होगा। तो यहाँ पे आएगा हमको एंगल ए ओ बी इज इक्वल हो जाएगा टू एंगल ए सी बी। ये जो है एंगल ए ओ बी वो क्या होगा? ट्वाइस होगा एंगल ए सी बी के। मतलब आपको घर में ऐसे याद करना है, ये नीचे है मतलब छोटा है, ऊपर है जो बड़ा है, तो छोटा जो भाई है वो आपका दुगना होगा, ठीक है, आपके एज का दुगना होगा, और बड़ा भाई जो होगा वो छोटे भाई के एज का आधा होगा। यहाँ दो रूल्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ से देखा जाए, मान लो सपोज इसका वैल्यू रख दिया मैंने 40, तो एंगल ए ओ बी का वैल्यू क्या मिलेगा? एक्स हमको देखते हैं, एक्स इज इक्वल हो जाएगा 2 × 40, ए सी बी 40 है, ठीक है। तो x का वैल्यू मिलेगा 80, क्लियर। अब देखिए छोटा भाई जो है वो बड़े भाई का क्या है? दुगना है। ऊपर वाला बड़ा भाई है लेकिन छोटा भाई उससे डबल है, ठीक है। अब सेम रूल्स इसका उल्टा भी अपोजिट होता है। जैसे कि बड़े भाई की वैल्यू निकालना है, ठीक है, हमको निकालना है ए सी बी का। मान लो हमने यहाँ रख दिया, सेकेंड टाइम में देखते हैं, ए सी बी का अगर वैल्यू निकालना है तो एंगल ए सी बी, ठीक है, ए सी बी का वैल्यू निकालना है हमको, तो वो क्या होगा? हाफ ऑफ ए ओ बी होगा, हाफ ए ओ बी। यहाँ से 2 को ट्रांसफॉर्म कर दोगे तो ए सी बी का वैल्यू मिल जाएगा आपको, ठीक है। जैसे इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं समझाता हूँ। यहाँ 2 को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो गया, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए सी बी। तो देखिए ए सी बी मतलब जो एंगल ए सी बी है वो हाफ दिख रहा है ए ओ बी का, ठीक है। इस फॉर्मूले से मान लो सपोज हम ए ओ बी का वैल्यू रखते हैं हम 80, ए ओ बी का वैल्यू मिला है ना हमको ऊपर से 80, तो यहाँ पे ए सी बी का वैल्यू देखिए क्या आएगा? 2 से अगर इसको डिवाइड किया हमने तो 40, ये आ गया 40, सेम। तो ये दो तरह से यूज़ होता है। अगर ऊपर वाले एंगल की वैल्यू निकालना है तो ऊपर वाला एंगल हमेशा हाफ होगा, ठीक है, और अगर नीचे वाले की वैल्यू निकालना है तो नीचे वाला एंगल हमेशा डबल होगा। ये ध्यान रखना है आपको। मतलब छोटा भाई दुगना चालाक है आपसे, बड़ा भाई जो है आधा चालाक है छोटे भाई से, ठीक है। ये इसका लर्न करने का रूल है। अब देखते हैं रूल्स नंबर 7, उसको भी देखते हैं। रूल नंबर 7,
समान चाप वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाते हैं, जैसे कि इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल्स ऑफ एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो समान चाप देखा जाए, उसके बाद देखें समान चाप देखेंगे तो ये हो गया आपका डी से देखो आप एक बन रहा है, डी से गया बीच की ओर, ठीक है, वैसे ही ए से गया सी की ओर। ये दोनों तरफ के साइड्स आपको इक्वल दिखेंगे। तो इनके बीच में जो सेंटर बनेगा, ये क्या बोला है, केंद्र पर समान कोण बनाते हैं, मतलब सेंटर पर क्या होगा, इक्वल एंगल बनाएंगे। तो यहाँ पे एंगल हम लोग देखते हैं जैसे कि COD, ये वो छोटा लिखा गया है, ये बड़ा लिख देते हैं, COD एंगल COD किसके बराबर होगा, एंगल BOA के बराबर होगा, एंगल BOA। जिस एंगल को आप बता रहे हो उस एंगल को आपको बीच में लिखना है। जैसे O एंगल के लिए हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं तो O बीच में है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो x इक्वल क्या हो जाएगा, y, ठीक है। सपोज यहाँ पे मान लीजिए वैल्यू मैंने रख दिया, एक y रखा हूँ, y इज इक्वल मान ले 40 रख दिया, तो x का वैल्यू भी क्या आएगा, 40 आएगा, ठीक है, जब y इक्वल 40 होगा तो, ठीक है। तो x का वैल्यू भी क्या मिलेगा, 40 मिलेगा। अब रूल नंबर 8 देखते हैं। रूल नंबर 8 जो मैं लिखा नहीं हूँ, आपको डायरेक्ट समझाते हैं, इसमें ये समझने की चीज़ है। अगर क्वाड्रिलेटरल अगर देता है सर्कल के अंदर में, वृत्त के अंदर अगर समचतुर्भुज बना हो, ठीक है, तो उसमें क्या रूल्स होते हैं, इनके आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो आपस में प्लस होके 180 बनाते हैं, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ एंगल का टोटल सम कितना होगा, 180। जैसे एंगल हो गया, एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल 180 होगा। यहाँ पर P और R आमने सामने के एंगल है, वैसे ही Q और S भी 180 होगा। एंगल Q प्लस एंगल S भी क्या होगा, 180 होगा। क्लियर। यहाँ से अब देख लीजिए, जैसे इसमें x और y दिया है, तो अगर वैल्यू पुट करेंगे तो दो सब का वैल्यू आपको दिखेगा। टोटल आप जानते ही होंगे, टोटल सम ऑफ इनर्शियल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से 360 आप कैसे प्रूव करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे मैंने रखा, इससे देखिए P प्लस R इज इक्वल, तो P और R का वैल्यू क्या है, इसको मान लें इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लें इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम देखते हैं, बाय इक्वेशन फर्स्ट P प्लस R, P का वैल्यू क्या है y प्लस R का वैल्यू क्या है y इज इक्वल क्या हो गया 180। तो यहाँ से 2y इज इक्वल 180 होगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा 180 अपॉन 2 मतलब 90 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ से y का वैल्यू आपको देखिए ये 90 हो गया और ये 90 हो गया। सेम वैसे इसका करेंगे सेकेंड, बाय इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकंड से देखते हैं Q प्लस एस बोला है, तो एंगल Q क्या दिया है, x दिया है, एंगल S भी x दिया है, तो x प्लस एक्स इज इक्वल 180, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल 180। सेम प्रोसेस x का वैल्यू क्या आएगा, 90 आएगा। तो यहाँ भी मिला 90, यहाँ भी मिला 90। अब ये चारों को प्लस करके देखेंगे तो एंगल का वैल्यू हमको मिलेगा 360, ठीक है। 90 90 90 90 प्लस करेंगे तो 360, जिससे क्वाड्रिलेटरल का टोटल सम क्या होता है, 360 होता है। तो ये आपके जितने भी रूल्स थे सर्कल्स के, मैंने सब आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये टोटल देखा जाए तो क्लास 8 और 10th में इंपॉर्टेंट तरीके से यूज़ होता है। ये टर्म्स कहीं भी आपको बीच में यूज़ हो जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा, और हो सके तो अपने मित्रगण या जिनसे भी सर्कल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते या डाउट्स होते हैं उनको ज़रूर भेजिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और नए टॉपिक्स लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।